ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर महीना और मीन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा माह कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, मीन लगन में आपका जो लग्नेश है वो अभी गोचर में नीच के चल रहे हैं, लेकिन शनि देव ने इसका नीच भंग कर दिया है। तो जब किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो वो एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। तो लग्नेश में किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और मीन लगन वाले जातकों को इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेना चाहिए, मेरा जो प्रोडिक्शन है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, और इसको लगन के आधार पे देखिएगा। सूर्य राशि, चंद्र राशि या नाम इत्यादि को आधार मानकर अगर आप प्रोडिक्शन को चेक करते हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि ये प्रोडिक्शन केवल लगन पर आधारित है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ लगन आप खुद होते हैं और आपके रिस्पेक्ट में जितनी चीज़ें घटित होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेटली हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लगन के रिस्पेक्ट में जो ये प्रोडिक्शन है इसको आपको 1 to 1 ये चेक करना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले बता दें कि 3 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी पड़ेगा, और संकट को हरने के लिए अगर आपके ऊपर अकस्मात कोई संकट आया हुआ है तो 3 दिसंबर को इसका व्रत कीजिए, सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक। और संकष्टी नाम से ही स्पष्ट है संकट को हरने वाला। और 11 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी भी मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी के बारे में बहुत प्रसिद्ध है, जो पुराणों में लिखा हुआ है। नारायण जी अर्थात विष्णु देव के अवतार यानी विष्णु देव के अंश से एक माता प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसों का संहार किया, और मूर नाम का एक राक्षस था उसका संहार किया, जिससे कि देवी देवताओं के ऊपर जो काफ़ी समय से मुसीबतें चल रही थी वो ख़त्म हो गई थी। उत्पन्ना अर्थात उत्पन्न हुई, एकादशी मतलब एकादशी वाले दिन, तो एकादशी वाले दिन इनकी उत्पत्ति हुई। तो एकादशी वाले दिन में उत्पत्ति होने के कारण इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसको भी ज़रूर आप व्रत रखिए जिनको अकस्मात नौकरी व्यवसाय में संकट आया है, कष्ट आया है, या शारीरिक मानसिक रूप से आप पीड़ित हैं, तो ये संकष्टी चतुर्थी के साथ उत्पन्ना एकादशी का भी व्रत कीजिए। 12 और 27 दिसंबर को ये शिव प्रदोष व्रत रहेगा, इसको भी अगर आप चाहिए तो आपको करना चाहिए। और साथ में यहाँ पर सर्वार्थ सिद्ध योग जो होगा वो 22 को, 24 को, 28 को और 31 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है क्योंकि ये वृहत राशिफल है। प्रत्येक ग्रहों के मूवमेंट का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक ग्रहों का रिजल्टेंट क्या होगा, और प्रत्येक ग्रहों के साथ साथ प्रत्येक भाव का क्या फल होगा, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में चेक करेंगे। और अंत में कुछ इससे संबंधित कुछ परिणाम भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो यहाँ पर मीन लगन वाले जातक हैं, मीन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसा बीतेगा इसको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन को देखते हैं, और बृहस्पति देव का जो फल है वो गोचर में कैसा रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास चार्ट उपलब्ध है, और मीन लगन में आपके लगन में ही मंगल देव है। लेकिन सबसे पहले मैं देवगुरु बृहस्पति की बात करूँगा, क्योंकि ये आपके लग्नेश होते हैं और अभी लगन से एकादश स्थान पर उपस्थित हैं, शनि के साथ उपस्थित हैं। तो इसलिए इनकम के स्रोत को धीरे धीरे बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अकस्मात आपने अभी सोचा और इनकम एकदम से बढ़ जाए। इनकम को बढ़ना भी होगा तो वो थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि शनि देव जी की जो प्रॉपर्टी होती है वो चीज़ों को विलंब करना होता है। तो एकादश स्थान से संबंधित आपको विलंब वाले ही फल यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी। तो तृतीय स्थान पर वहाँ पर शुक्र के घर पे दृष्टि पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ विवाद होने की संभावना को ये बढ़ाएंगे। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि है, और उच्च दृष्टि से जब ये पंचम स्थान को देखेंगे तो संतान के सुख को बढ़ाएंगे। संतान को अगर कोई परेशानी चल रहा है तो उसको वो ख़त्म करेंगे। प्रेम प्रसंग को
अच्छे लेवल तक ये ले जाएंगे और साथ में उदर और मानसिक पीड़ाओं से भी ये बचाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि और खुद लग्नेश है, इसलिए लग्नेश की डायरेक्ट इनडायरेक्ट दृष्टि अगर कहा जाए पंचम में पढ़ना शुभ परिणाम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देंगे। और बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो सप्तम स्थान पे पड़ेगी, तो जीवन साथी से सहयोग आपको मिलेगा और साथ में दैनिक रोजगार के साधन जो होंगे वो भी अच्छे बढ़ेंगे। इसके अलावा मंगल देव की बात करते हैं। देखिए मंगल देव आपकी कुंडली में अत्यंत योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि इनको नवम त्रिकोण अर्थात भाग्य का स्वामी बना दिया गया और ये साथ में आपके द्वितीय भाव के भी मालिक है, यानी धन स्थान का और भाग्य का, इन दोनों का मालिक है। भाग्य स्थान का मालिक होकर धन में बैठे, लगन में बैठे हैं तो भाग्य को बढ़ाएंगे और 24 दिसंबर को जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो भी ये धन में चले जाएंगे। तो फाइनेंस से संबंधित मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कम से कम गोचर में नहीं दिखाई दे रही है। इसके विपरीत जब कुंभ लगन की अभी पहले बात किया था तो उसमें फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी। तो मीन लगन में गोचर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम आपको अति से बचना चाहिए, आपकी वाणी यहाँ पे तीव्र हो सकती है, तीक्ष्ण हो सकती है, तुरंत मुंह पर ही जवाब दे देना, ये आपके लिए एक निगेटिविटी हो सकती है और इसके कारण लोग आपको एरोगेंट समझ लें, ऐसा भी कुछ चीज़ें यहाँ पर गोचर में बन के आ रही हैं। तो नाराज़गी से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नाराज़गी ज़्यादा होने से आपके अंदर अहम ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे कि पतन होगा। इसलिए यहाँ पर जो मंगल की जो पोजीशन है, नवम का मालिक होकर लगन में बैठना अच्छा, लगन भाग्य का मालिक होकर लगन में बैठना और भाग्य का मालिक होकर धन में बैठना, ये दोनों ही अच्छा पोजीशन है मंगल देव के लिए। इसके अलावा शनि देव की बात करते हैं। देखिए शनि देव जो होते हैं ये अत्यंत एक प्रकार से कहा जाए बहुत अच्छे घर तो इनको नहीं मिले हैं, लेकिन ये मारक यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव के साथ ये बैठे हैं तो गोचर में इनका मारकत्व कम होगा। द्वादश के मालिक हैं और एकादश के मालिक है और खुद इनकम में बैठे हैं, तो इनकम के स्रोत में डिले करना। और तीसरी दृष्टि से मंगल को भी देखेंगे, लगन को आपको देखेंगे, तो मानसिक पीड़ाओं को बढ़ा देना, लेकिन विदेशों से लाभान्वित भी करेंगे। सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो आपके पंचम स्थान पे पड़ेगी, यानी शनिदेव के कारण आपके पंचम स्थान से संबंधित कुछ निराशाजनक परिणाम भी आ सकते हैं और उधर संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी ये उत्पन्न कर सकते हैं। दशम स्थान पर क्योंकि ये आयु को देख रहे हैं और पूर्ण दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आयु को बढ़ाएंगे, अकस्मात कोई गुप्त धन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये था शनि देव का फल, ये था बृहस्पति देवता का फल और मंगल देवता का फल। राहु केतु के ट्रांजिट को ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो बनाया था, उस पुराने वीडियो में जाके आप चेक कीजिएगा कैसा प्रभाव होगा। चंद्रमा का प्रभाव आप एक दिन में आप नहीं चेक कर सकते, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जिनका नक्षत्र परिवर्तन लगभग डेली हो जाता है और इसीलिए दैनिक राशिफल का जो मैं परिणाम बताता हूँ वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाने से आपके लगन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसको दैनिक राशिफल में चेक किया कीजिए। अब बचते हैं शुक्र देव, बुध देव और साथ में आपके सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रहों की क्या उपस्थिति रहती है, क्या पोजीशन रहेगी उसको चेक करते हैं। तो सूर्य देव की पोजीशन देखते हैं। देखिए सूर्य देव को यहाँ पर रोग स्थान का मालिक मिला हुआ है और सूर्य देव का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर को होगा, जिससे खरमास लग जाएगा। और सूर्य देव अभी तो भाग्य में बैठे हैं, लेकिन रोग को लेकर ये भाग्य में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हैं और साथ में राहु से ग्रसित है, केतु से पीड़ित है और बुध के साथ बैठे हैं। तो ओवरऑल जो कंडीशन बन रहा है वो पिता के लिए अकस्मात कुछ निगेटिविटी आना, पिता को कुछ नुकसान पहुंचना, ऐसा गोचर में सूर्यदेव करेंगे। 17 दिसंबर तक का जो टाइम है कुछ मानसिक पीड़ा कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ विवाद होने की भी संभावना हो सकती है। और साथ में दशम भाव में जब आप देखिएगा सूर्यदेव चले जाएंगे तो दशम भाव में कार्य व्यवसाय में संबंधित कुछ आपको अच्छा
फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य देव होते हैं उनको दिशा बल मिल जाता है। तो दशम स्थान पे दिशा बली होने के कारण यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। बुध ग्रह की बात किया जाए तो बुध ग्रह यहाँ पर इस लगन कुंडली में सुख स्थान के मालिक होते हैं और सप्तम स्थान के मालिक होते हैं, और खुद इस समय केतु के साथ और सूर्य के साथ बैठे हैं। तो जिनके विवाह होने थे उनके विवाह में कुछ अड़चनों की संभावना यहाँ पर के बुध देव बढ़ाएंगे, और जिनके भूमि से कुछ विवाद चल रहा था उनके लिए भी कुछ निगेटिव करेंगे। लेकिन जैसे ही ये 17 दिसंबर के बाद इसका राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही आपके भूमि वाहन मकान में इन्वेस्टमेंट के स्रोत बढ़ेंगे और साथ में आपको मानसिक तनाव भी कम करेंगे। ओवरऑल कहा जाए तो सुख की अनुभूति आपको बुध देव देने वाले हैं। शुक्र देव, देखिए शुक्र देव आयु के मालिक हैं, आयु के स्थान पे बैठे हैं, लगने से इनकी शत्रुता है, लेकिन क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं इसलिए यहाँ पर अकस्मात धन लाभ भी कराएंगे। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित करेंगे। और जब भी शेयर सट्टा लॉटरी की बात होती है, डिस्क्लेमर मैं तुरंत दे देता हूँ कि केवल गोचर को आधार मानकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो अपनी कुंडली का व्यक्तिगत कंसल्टेशन लेने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। गोचर में केवल 50% यहाँ पर दिखा रहा है। शुक्र मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाए हैं इसलिए, लेकिन ये अष्टम भाव में बना हुआ है आपके लगन के रिस्पेक्ट में, तो बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑब्स्टिकल्स को यहाँ पर ये कम करने वाले हैं। 11 दिसंबर को जो शुक्र देव रहेंगे इनका राशि परिवर्तन होकर ये भाग्य में चले जाएंगे, तो भाग्य को बढ़ाएंगे। धार्मिक यात्रा यहाँ पर बढ़ने वाली है और छोटे भाई बहनों से जो विवाद चल रहा था उसमें भी कमी आएगी। तो ये पूरे ग्रहों का प्रभाव मीन लगन वाले जातकों पर बता दिया गया है। देखिए जब हम किसी ग्रहों का प्रभाव देखते हैं तो गोचर में कुछ अलग परिणाम हो सकता है और साथ में आपकी लगन कुंडली पर अलग प्रभाव हो सकता है, लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके लिए कुछ सटीक परिणाम देगा। इसीलिए कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने कस्टमाइज राशिफल का प्रोडक्ट यहाँ पर लाया है, जिसका 1 मंथ का फ्री ट्रायल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। आपको आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के कारण जो दैनिक राशिफल है वो भेजा जाएगा, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और किसी भी प्रकार का जो राशि परिवर्तन होता है उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी कस्टमाइज करके आपके लिए 1 मंथ तक इसको फ्री भेजा जाएगा। तो इसका भी फीडबैक हम लोग चेक करेंगे बाद में कॉल करके कि कितना आप पर पॉजिटिव आया, कितना निगेटिव आया, ताकि हम एस्ट्रोलॉजी की विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता तक ले सकें। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रत्येक भाव का क्या परिणाम होगा। तो लगन यानी प्रथम भाव के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रथम भाव से संबंधित क्या परिणाम आने वाले हैं। द्वितीय भाव, देखिए द्वितीय भाव धन का मालिक होता है, धन का स्थान है, परिवार का स्थान है, दाईं नेत्र का स्थान है, वाणी का कारक स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर जो मंगल देव है, ये मंगल देव आपको एक अच्छा परिणाम देने वाले हैं और द्वितीय भाव से संबंधित आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तृतीय भाव में कुछ मतभेद रहेगा, महीने के पहले 10-11 दिन कुछ मतभेद रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव जो है सुख स्थान का मालिक है, तो इसमें भी जब तक बुध का राशि परिवर्तन होकर ये खुद धनु में नहीं जाएंगे तब तक ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और बीच में 11 से लेकर 17 तक का जो टाइम होगा, आपके भूमि वाहन मकान में कुछ अकस्मात कोई एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर अपने लग्नेश का बीज मंत्र जरूर करते हुए चलना चाहिए। चतुर्थ के बाद हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में जहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे, शनिदेव आपको यहाँ पर मध्यम परिणाम ही देने वाले। ओवरऑल पंचमेश का जो परिणाम, पंचम भाव का जो परिणाम होगा वो अच्छा रहने वाला है। छठवें घर की बात करते हैं। देखिए छठवें घर का मालिक सूर्य देव है और छठवें घर पर किसी विशेष ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है, मंगल से षडाष्टक है, तो यहाँ पर छठवें घर से संबंधित रोग ऋण शत्रु आपके खत्म होंगे, लेकिन आपके रोग ऋण शत्रु जो होंगे वो पिता पर शिफ्ट हो सकते हैं।
तो पिता को अगर कुछ परेशानी होती है तो उनका बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। गोचर में 17 दिसंबर तक ये प्रॉब्लम रहेगा। 17 के बाद 6वें घर से भी संबंधित शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में दैनिक रोजगार आता है, आपके कामेक्षा का भाव होता है, आपके जीवन साथी का भाव होता है। तो जीवन साथी से आपको बहुत ही संबंध यहाँ पर मधुर होंगे, लेकिन जो लग्न में मंगल बैठे हैं 24 दिसंबर तक, वो कुछ यहाँ पर परेशानियों का कारण बन सकते हैं। तो ओवरऑल सप्तम भाव जो रहेगा वो मध्यम परिणाम देने वाला है। इस समय किसी प्रकार के बिजनेस डील से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव, यहाँ पर अकस्मात धन लाभ तो मिलेगा ही, शेयर सट्टा लॉटरी से, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये अकस्मात आपको लाभ देगा और जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उसको भी ये दूर करने का काम करेगा। तो अष्टम भाव भी बहुत अच्छा परिणाम आपको इस महीने देने वाला है। नवम भाव, नवम भाव में धार्मिक यात्राएं अगर आप करने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाएंगी और ऐसा भी टाइम आ सकता है कि धार्मिक यात्राओं से, धार्मिक कार्यों से आपके अंदर की रुचि खत्म हो जाए। तो यहाँ पर सूर्य देव जब तक बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य राहु की युति होने से ही एक प्रकार से देखा जाए तो सूर्य को हम लोग पिता के तुल्य मानते हैं। तो पिता का दोष यानी पितृदोष बन रहा है और नवम भाव में बन रहा है, तो आपके लिए कठिनाइयों वाला ये नवम भाव जो रहेगा अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। दशम भाव आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर आने वाला है और इसका लग्नेश खुद इनकम में इसका जो मालिक है खुद इनकम में बैठा है, लेकिन शनि के साथ युक्त है, इसलिए थोड़ा सा विलंब होगा कार्य व्यापार में उन्नति करने में। लेकिन ओवरऑल दिसंबर का महीना आपके लिए सामान्य से अच्छा दशम भाव को लेकर बीतने वाला है। एकादश भाव की बात किया जाए तो एकादश भाव में आपके परिणाम शुभ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अंतिम जो भाव है यानी द्वादश भाव को देखा जाए तो द्वादश भाव का जो मालिक है वो खुद इनकम में जाकर बैठे हैं, तो विदेशों से आपको लाभान्वित करा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और इस समय कोर्ट कचहरी के काम में अगर आप पर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस किया गया है तो इसमें सफलता के कम चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस समय आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गोचर में ये परिणाम जो होते हैं ये लगभग 50% तक तो ये सही होते ही होते हैं। और कई चीज़ें होती हैं, आपकी लगन कुंडली और गोचर दोनों को मिलाकर जो कस्टमाइज राशिफल बनता है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है। तो सामान्य रूप से ही इस राशिफल को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि और अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया जा सके। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।